नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कांग्रेस को मिला नया दिग्गज उम्मीदवार, गहलोत थरूर को चुनौती देने का ले लिया फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने का फैसला किया है, जिसके लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होना है। उनके बुधवार रात तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों, दिग्विजय सिंह के करीबी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI से बुधवार को कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला उनका निजी है। गांधी परिवार से किसी ने भी उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी के शीर्ष पद के लिए मैदान में उतारने की सोच रही थी, लेकिन राजस्थान में हाई वोल्टेज ड्रामे ने गांधी परिवार को नाराज कर दिया। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा है कि गहलोत को अभी दौड़ से बाहर नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने CDS। जनरल विपिन रावत के निधन के 9 महीने बाद मिला नया प्रमुख। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त कर दिया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक वह तीनों सेनाओं के प्रमुख होने के साथ भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। दोस्तों, पूर्व CDS जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद 9 महीनों से देश का यह सबसे बड़ा सैन्य पद खाली था, जिसकी जिम्मेदारी अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सौंपी गई है। रक्षा मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की जानकारी देते हुए बताया कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में कई कमांड संभाले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। SBI, HDFC और ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बैंक ग्राहकों के लिए काम की खबर है। अगर आप भी बैंक से लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सिस्टम के लिए निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री ने ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बैंक को यह आदेश दिया है कि वे बैंकिंग सिस्टम को और सिंपल बनाएं, ताकि ग्राहक बैंक से ज्यादा जुड़ सके। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को ग्राहकों की सुविधाओं पर और ध्यान देने की जरूरत है, ताकि लोन लेने वालों के लिए इसकी प्रक्रिया आसान बन सके। दोस्तों, वित्त मंत्री ने बैंकों को यह सुझाव दिया कि लोन देने के मानकों को दुरुस्त रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद ने की प्रियंका गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग, परिवारवाद पर दिया यह तर्क। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर जारी हलचल के बीच प्रियंका गांधी को पार्टी प्रमुख बनाए जाने की मांग की गई है। असम के कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग रखी। खालिक का तर्क है कि वाड्रा परिवार की बहू होने की वजह से भारतीय परंपरा के अनुसार प्रियंका गांधी परिवार की सदस्य नहीं कही जा सकती। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिद ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि गांधी परिवार से कोई भी अध्यक्ष नहीं चाहिए। महिलाएं उस परिवार का हिस्सा बन जाती है जहां वे शादी के बाद जाती हैं। प्रियंका आज वाड्रा परिवार की बहू है, इसलिए वे गांधी परिवार का हिस्सा नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पार्थ और अर्पिता पर नए खुलासे। ममता के पूर्व मंत्री ने पत्नी के शेयर अर्पिता के नाम किए, थाईलैंड घुमाया, उसकी बहन को सरकारी नौकरी दिलाई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी और जेल में बंद पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर बुधवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। पार्थ को जमानत देने का परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ED ने विरोध किया। ED ने चार्जशीट में कहा कि शिक्षा मंत्री रहते हुए पार्थ ने अपने करीबी अर्पिता की बहन को सरकारी नौकरी दिलाई। ED ने आगे कहा कि पार्थ ने पत्नी की मौत के बाद उसकी कंपनी टेक्सेस फेब प्राइवेट लिमिटेड के अधिकांश शेयर अर्पिता के नाम कर दिए। ED ने दोनों की जमानत का विरोध करते हुए 14,643 पन्नों के दस्तावेज कोर्ट में जमा कराए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी पेंशनर्स को फायदा, गरीबों को 3 महीने और मिलेगा राशन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का भत्ता, महंगाई भत्ता DA यानी कि DA 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। पिछली बार सरकार ने मार्च में DA बढ़ाया था। यह 1 जनवरी 2022 से लागू था। दोस्तों, मार्च में सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी की थी, यानी इसे 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया था। अब 4% बढ़ाने के बाद यह 38% हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
पाकिस्तान के कराची में चीनी नागरिकों पर हमला, एक की हुई मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के मशहूर शहर कराची में चीनी नागरिकों पर अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला किए जाने की घटना सामने आई है। इस हमले में एक चीनी नागरिक की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। चीनी नागरिकों पर हमले की यह घटना कराची शहर के सदर इलाके की बताई जा रही है। दोस्तों, घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक चीनी नागरिक के शव को कब्जे में ले लिया और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों, चीनी नागरिकों पर यह जानलेवा हमला बुधवार 28 सितंबर को उस समय किया गया जब वह कराची शहर में स्थित एक क्लिनिक पर मौजूद थे। तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक चीनी नागरिक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार हुई लॉन्च। टाटा ने उतारी टियागो ईवी, कीमत 8,50,000 के करीब, एक बार चार्ज में 315 किलोमीटर चलती है। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपनी लोकप्रिय हैचबैक टाटा टियागो का इलेक्ट्रिक वर्जन यानी कि ईवी वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 8,50,000 रुपए है। दोस्तों, ये देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कार है। इस ईवी में सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर की रेंज तक चलने की क्षमता है। इसकी बुकिंग 10 अक्टूबर 2022 से और डिलीवरी जनवरी 2023 से होगी। दोस्तों, ऑटो दिग्गज पहले से ही टाटा नेक्सॉन ईवी और टाटा टिगोर ईवी जैसे मॉडल्स के साथ देश में ईवी सेगमेंट को लीड कर रही है। टाटा टियागो ईवी सेगमेंट में भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक बन गई है। टियागो की बैटरी को डीसी फास्ट चार्जर से 80% चार्ज करने में 57 मिनट लगेंगे। दोस्तों, टियागो में 8 स्पीकर सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट बटन, इलेक्ट्रिक ORVMS और बहुत सारे फीचर्स हैं। दावों के मुताबिक टियागो ईवी भारत की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक हैचबैक है। इस ईवी पर 1,60,000 किलोमीटर तक बैटरी और मोटर वारंटी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी विधायक अमानुतुल्लाह खान को जमानत मिली, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, दिल्ली की अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान को जमानत दे दी है। इससे पहले मंगलवार को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमानत मिलने के बाद खान ने इसे सत्य की जीत बताया। अमानुतुल्लाह खान की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा था कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है और ये आरोप प्रक्रियागत खामी है। उन्होंने कहा कि निधि का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ और न ही प्रथम दृष्टया इसका कोई सबूत है। निधि के कथित दुरुपयोग से संबंध में वकील ने कहा कि एक एक पैसे का हिसाब रखा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शुरू हो गई आरबीआई की बैठक, 0.50% ब्याज दर बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। इस साल अब तक 1.40% की हुई है बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक 28 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 30 सितंबर तक चलेगी। इसके खत्म होने के बाद आरबीआई 30 सितंबर को क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगी। दोस्तों, जानकारों के अनुसार आरबीआई मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि आरबीआई रेपो रेट में 0.50% तक का इजाफा कर सकता है। फिलहाल रेपो रेट 5.40% है। दोस्तों, बढ़ती महंगाई से चिंतित आरबीआई ने मई में 0.40%, जून में 0.50% और अगस्त में 0.50% रेपो रेट बढ़ाया था। इस तरह आरबीआई ने रेपो रेट में मई से लेकर अब तक 1.40% की वृद्धि कर दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट, सेंसेक्स 37 अंक गिरकर 57,107 पर हुआ बंद। आईटी और फार्मा सेक्टर्स में रही तेजी। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट रही। लगातार 5वें कारोबारी दिन बाजार गिरावट में बंद हुआ। सेंसेक्स 37 अंक गिरकर 57,107 और निफ्टी 9 अंकों की गिरावट के साथ 17,007 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी रही, वहीं 12 शेयर्स में गिरावट दिखी। एनएसई के 11 सेक्टरल इंडेक्स में से सिर्फ 4 में तेजी देखने को मिली। एमएफसीजी, आईटी, मीडिया और फार्मा में 1% से कम की तेजी रही। बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी और मेटल में 1% से कम की गिरावट दिखी। दोस्तों, निफ्टी के टॉप गेनर्स में सिप्ला, टाटा कंज्यूमर, श्री सीमेंट, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक रहे। हीरो मोटोकॉर्प, अडानी पोर्ट्स, टाइटन, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ टॉप लूजर रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
2016 के नोटबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगी अदालत। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या केंद्र के 2016 के नोटबंदी के फैसले को चुनौती केवल अकादमिक अभ्यास बन गई है और सुनवाई को 12 अक्टूबर के लिए टाल दिया। सुनवाई शुरू होते ही न्यायमूर्ति S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या इस स्तर पर मामले पर विचार किया जा सकता है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए मामला खत्म हो चुका है, लेकिन मामले की एक अकादमिक अभ्यास के रूप में जांच की जा सकती है। अदालत ने हैरत जताई कि अकादमिक अभ्यास के लिए 5 न्यायाधीशों की बेंच सुनवाई कर रही है, जबकि हम पहले से ही इतनी बड़ी मात्रा में लंबित मामलों के बोझ तले दबे हैं। दोस्तों, अदालत ने कहा कि हम इस बात पर 12 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे। हम जांच करेंगे कि क्या यह अकादमिक हो गया है और क्या इसे सुना जा सकता है। शीर्ष अदालत केंद्र के 8 नवंबर 2016 के 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई कर रही थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता है तो आ गई बड़ी खुशखबरी। नवरात्रि में बेटियों को मिलेगा बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक आपकी बेटियों के लिए खास स्कीम लेकर आया है, जिसमें सरकार की ओर से आपकी बेटियों के लिए पैसा दिया जाएगा। पीएनबी ने ट्वीट करके इस स्कीम के बारे में बताया है। दोस्तों, इस सरकारी स्कीम का नाम सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसके तहत आपकी बेटी को लाखों रुपए का फंड मिल जाता है। दोस्तों, पीएनबी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि इस नवरात्रि लीजिए एक कदम अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य की तरफ। पीएनबी के संग 10 साल से कम आयु वाली बालिकाओं के लिए न्यूनतम 250 रुपए से अधिकतम 1.5 लाख तक के वित्तीय वर्ष में जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आयकर लाभ में 80C के तहत छूट का फायदा भी मिलेगा, साथ ही सालाना आकर्षक दर से ब्याज मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाने वाले निवेशकों को 7.6% की दर से ब्याज मिलता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बाबर को पीछे छोड़ दूसरे स्थान पर पहुंचे सूर्य कुमार यादव। भुवनेश्वर कुमार टॉप 10 से बाहर होने की कगार पर। जी हां दोस्तों, आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैचों की T20 सीरीज और पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच खेली जा रही सीरीज को आधार मानते हुए रैंकिंग जारी की गई है। भारत के स्टार बैटर सूर्य कुमार यादव 2 स्थान के सुधार के साथ अब T20 की बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान के बाबर आजम और दक्षिण अफ्रीका के एडेन माकरम को पीछे छोड़ दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे T20 में 0 पर आउट होने के बाद सूर्य कुमार, बाबर और माकरम के बाद चौथे स्थान पर लुढ़क गए थे, लेकिन तीसरे T20 में मैच जिताऊ 69 रन बनाने के बाद उनकी रैंकिंग में सुधार हुआ। पाकिस्तान के बाबर ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में शतक लगाकर सूर्य कुमार को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि एक बार फिर सूर्य कुमार ने पाकिस्तानी कप्तान को पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडियन आइडल 13 के कंटेस्टेंट को बाहर निकालने पर सपोर्ट में आए मंत्री। इस मजेदार मीम से दिया जवाब। जी हां दोस्तों, सिंगिंग का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 शुरू होते ही विवादों में घिर गया है। इस शो को लेकर अधिकतर लोगों का मानना है कि यह स्क्रिप्टेड है। साथ ही लोगों का यह भी मानना है कि शो में लोगों को टैलेंट के आधार पर नहीं बल्कि टीआरपी को ध्यान में रखकर सिलेक्ट किया जाता है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सिंगर कंपोजर रितो रीबा ऑडिशन देने आए थे। रितो ने अपनी जबरदस्त गायकी से लोगों के दिलों को छू लिया। उन्होंने अपना कंपोज किया हुआ गाना गाया जो लोगों को खूब पसंद आया। शो के जजेस को भी उनका गाना बेहद पसंद आया। उन्होंने रितो के तारीफ की, खूब पुल बांधे। रितो रीबा के परफॉर्मेंस के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगे। सभी यह सोचकर बैठे थे कि रितो का सिलेक्शन हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। रितो की गायकों को पसंद करने के बावजूद जजेस ने उन्हें टॉप 15 की रेस से बाहर कर दिया। इतने टैलेंटेड सिंगर को शो से निकाले जाने पर फैंस भड़क गए और शो को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सब्सिडी पर लगाए जाएंगे रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट। प्लांट लगाने का खर्चा सरकार ने घटाया। जी हां दोस्तों, राजस्थान में खुद के घर की छत पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा करने का सपना देख रहे उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां दोस्तों, उपभोक्ता अब 40% तक कम खर्च पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की रूफटॉप सोलर योजनाओं को बढ़ावा देने और जनता की जेब से भार को कम करने को लेकर सरकार ने सोलर प्लांट लगाने में आने वाले खर्च को कम कर दिया है। इस खर्च को कम करने के बाद बिजली न सिर्फ घर में उपयोग करेंगे बल्कि जरूरत से अधिक बिजली पैदा होने पर उसे डिस्कॉम को बेचकर पैसा भी कमा सकेंगे। हालांकि दोस्तों, राजस्थान में बड़ी संख्या में सोलर प्लांट रूफटॉप को लेकर ज्यादा उपभोक्ता नहीं है। सरकार द्वारा 40% तक कम खर्चे पर यह प्लांट लगाने की राहत देने के बाद इसके उपभोक्ता बढ़ने लगेंगे। राजस्थान में इस योजना को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जिम्मा ऊर्जा विभाग ने अजमेर डिस्कॉम को दिया
दिया है। अजमेर डिस्कॉम के एमडी NS निर्वाण के निर्देश में जयपुर डिस्कॉम में 25 मेगावाट, अजमेर जयपुर डिस्कॉम में कुल 15-15 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए डिस्कॉम वार वेंडर भी तय किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। वायनाड पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, लोगों से यूं मिले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का केरल में आज 28 सितंबर को 18वां दिन था और राहुल गांधी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ वायनाड पहुंच गए। वायनाड राहुल गांधी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है। वह 2019 में यहां से सांसद चुने गए थे। दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा बुधवार 28 सितंबर को पंडीगढ़ स्कूल से शुरू हुई थी और वह आज दोपहर वायनाड पहुंच गई। इस दौरान यात्रा ने वंडूर जंक्शन पर सुबह 10:30 बजे कुछ देर आराम किया। दोस्तों जयराम रमेश ने आज सुबह यात्रा शुरू होने से पहले ट्वीट कर कहा कि आज सुबह 6:10 पर मैंने अपने कंटेनर शिविर स्थल पर झंडा फहराया। आज केरल में भारत जोड़ो यात्रा का 18वां दिन है और पदयात्री सुबह 11 किलोमीटर पैदल चलकर वायनाड पहुंचेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोना हुआ महंगा, चांदी में आई गिरावट। 1000 रुपए से ज्यादा सस्ती होकर चांदी 55,000 पर आई। सोना 59,500 के करीब बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने की कीमत में मामूली तेजी, वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों आज की बात करें तो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 60 रुपए महंगा होकर 49,492 रुपए पर पहुंच गया। वहीं वायदा बाजार यानी कि MCX पर सोने की बात की जाए तो यह 14 रुपए की बढ़त के साथ 49,415 पर ट्रेड कर रहा था। दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी सराफा बाजार में 1,016 रुपए सस्ती होकर 55,084 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1636.12 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस और चांदी 18.56 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जसप्रीत बुमराह फिर हुए चोटिल। T20 वर्ल्ड कप से पहले बढ़ गई टीम इंडिया की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तिरुवनंतपुरम में T20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बॉलिंग का फैसला लिया है, लेकिन टॉस के वक्त टीम इंडिया को एक ऐसी खबर मिली जो T20 वर्ल्ड कप से पहले काफी दिक्कतें पैदा कर सकती है। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर चोटिल हो गए हैं, जिसकी वजह से वह इस मैच में नहीं खेल पाए। दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस के वक्त जानकारी दी कि जसप्रीत बुमराह को कुछ दिक्कत है, इस वजह से वह यह मैच नहीं खेल पा रहे हैं। इसके बाद BCCI द्वारा जसप्रीत बुमराह को लेकर अहम अपडेट भी दिया गया। दोस्तों BCCI द्वारा ट्वीट कर यह अपडेट दिया गया कि जसप्रीत बुमराह के बैक में दर्द हुआ है, जिसकी वजह से वह पहला T20 मैच नहीं खेल पाए हैं। मंगलवार को प्रैक्टिस में जसप्रीत बुमराह को कमर में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से वह प्लेइंग 11 में नहीं चुने गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिल्म प्रमोट करने आई एक्ट्रेस का सेक्सुअल हरेसमेंट। केरल के मॉल में 2 मलयालम अभिनेत्रियां भीड़ में फंसी, एक ने गुस्से में थप्पड़ मारा। जी हाँ दोस्तों, केरल में फिल्म प्रमोशन के दौरान मलयालम एक्ट्रेस सानिया अय्यप सेक्सुअल हरेसमेंट का शिकार हो गई। सानिया ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वे अपनी अपकमिंग फिल्म सैटरडे नाइट का प्रमोशन करने कोझिकोड के हिलिट मॉल गई थी। यहाँ भीड़ में उनके और साथी एक्ट्रेस ग्रेस एंटनी के साथ बदसलूकी की गई। ग्रेस ने भी ऐसी ही एक पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखी है। सानिया ने भी इसे शेयर किया। सानिया का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों इसमें वो एक व्यक्ति को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है। केरल मॉल ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सोनिया ने लिखा कि मैं और फिल्म की टीम कालीकट के एक मॉल में हमारी नई फिल्म सैटरडे नाइट का प्रमोशन करने पहुंची थी। प्रमोशनल इवेंट कालीकट में सभी जगहों पर अच्छी तरह से हुए। हमें इतना प्यार देने के लिए आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इस इवेंट के दौरान मॉल में बहुत भीड़ थी और सिक्योरिटी भीड़ को संभाल नहीं पा रही थी। इवेंट के बाद मैं और मेरी एक सहयोगी कलाकार वापस जा रहे थे। इसी दौरान मेरी साथी से किसी लड़के ने बदसलूकी की। भीड़ की वजह से मेरी साथी उस लड़के को न तो देख पाई और न ही कोई रिएक्शन दे पाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 24 घंटे साजिश रच रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी से किसी को भी कर सकती है गिरफ्तार, अरविंद केजरीवाल ने कहा।
जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी में किसी न किसी को भी झूठे आरोपों में जेल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में हार के डर से पार्टी को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केजरीवाल का यह बयान दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद आया। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बीजेपी की सरकार 24 घंटे साजिश रच रही है। किसी भी वक्त किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी झूठे दावे के साथ। तो दोस्तों, यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में गुरु शिखर नाम से पर्वतीय चोटी कौन से राज्य में स्थित है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस राज्य का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।